अब तेजस्वी कह रहे हैं हमने इतनी अच्छी घोषणा कर दी है, नकल तो नहीं कर लेंगे एक बार फिर से जैसे उनकी हर योजना की करते हैं? नहीं, कोई बिल्कुल। देखिए, ये जितने भी काम हम लोगों ने, आप अभी अनाउंसमेंट्स की बात कर रहे थे, ये सारे 7 निश्चय को अगर आप रेफर करेंगे, जो हमारा मैनिफेस्टो था, 7 निश्चय 2.2 जो था, जो दूसरा भाग था 7 निश्चय का, उसको आप अगर रेफर करेंगे तो ये सारे योजनाएं, अगर आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे, महिलाओं के लिए जो उद्यमी योजना अभी आया है वो पहले से चला आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जीविका का देखेंगे, जीविका का ये एक्सटेंशन है जो विद्यार्थियों के साथ नकल नहीं करेंगे ना, कोई नकल की बात ही नहीं है। 10 पॉइंट है, जो 10 पॉइंट है आरक्षण को लेकर, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में 20% आरक्षण, मतलब अब नकल करने के लिए आरजेडी बची हुई है, आरजेडी का एजेंडा बचा हुआ है। आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने हेतु ये कानून पारित कर सकते हैं, ये संविधान की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेट संस्थानों में एबीसी को अलग से आरक्षण देंगे। इन बातों की नकल तो नहीं करेगी ना आने वाले वक्त में जेडीयू? देखिए, हम जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बढ़िया काम हो रहा है महादलित और ईबीसी के बीच में, और आने वाले सरकार में हम क्या क्या करेंगे, हमको नकल करने की इनकी क्या जरूरत है। चलिए ठीक, शादाब जी आपकी बात तो बनी नहीं सर, एंट्री हो नहीं पाई महागठबंधन में, अब नई राह पर चल पड़े हैं। लेकिन देखिए, इसमें भी ईबीसी वाला दाव खेल रहे हैं तेजस्वी और राहुल। देखिए प्राची जी, हम लोग सीमांचल की प्रगति के लिए बात कर रहे हैं, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की बात कर रहे हैं, एमयू किशनगंज की बात कर रहे हैं, वहां फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, वहां इंडस्ट्रियल हब बने, रोजगार के अवसर प्रदान हो, वहां के सीमांचल के भाइयों को जाकर के गुजरात में और महाराष्ट्र में, मुंबई में और दूसरी जगहों पर जाकर नौकरी के लिए बाध्य ना होना पड़े, वहां पर रोजगार के अवसर प्रदान हो। परसों ही बलरामपुर में नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी थे, आंदोलन किया गया बिजली के लिए, तो गोलियां चलाई गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है और ना उनको कोई कंपनसेशन दिया गया, और घायलों का इलाज हम कराए थे, सरकार नहीं कराई थी। ये सब लोगों ने मिलकर सीमांचल को ठगा है। और एमआईएम के नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब सीमांचल न्याय यात्रा के लिए इसीलिए पहुंचे हैं कि जिस सीमांचल के साथ सबने मिलकर अत्याचार किया, उनकी भी कोई लड़ाई लड़े, वहां पर भी सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड हो, वहां भी रोजगार के अवसर पैदा हो और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो। क्या बताइए, 6 सीटों से क्या समस्या है? हमारे नेता ने स्पष्ट कहा कि इन्होंने हमारा विधायक चोरी किए, उसके बावजूद भी बड़ा दिल दिखाते हुए सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए, बिहार के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमने सामाजिक सद्भाव को फैलाने के लिए एक स्पष्ट संकेत दिया कि मात्र 6 सीट की हम बात कर रहे हैं, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने दिया। लेकिन अहंकार देखिए, ये तो अब तेजस्वी जी को तय करना है कि वोटों का बंटवारा। लेकिन शादाब जी, ये कैसा आपका सर्व समाज का सम्मान है या विकास है कि आप भी सिर्फ 17% वोट बैंक की ही बात करते हैं? आप भी उसी इलाके में घूमते हैं, उसी इलाके में यात्रा निकालते हैं जहां 17% जो वोट बैंक है मुसलमानों का, वो ज्यादा प्रभुत्व रखता है या ज्यादा प्रभावी है। ऐसा ना हो जोड़ने घटाने में आपको नुकसान हो जाए। प्राची जी, हम लोगों ने उस क्षेत्र के लिए विकास का जिम्मा उठाया है जिस क्षेत्र की कोई बात नहीं करता था। हमने 2 कैंडिडेट डिक्लेयर किए, एक का नाम तौसीफ आलम साहब, दूसरे का नाम राणा रंजीत साहब, जो मेरी जाति से आते हैं। तो हम लोग धर्म और जाति की बात नहीं कर रहे, लेकिन जिस सीमांचल को इन दोनों सरकारों ने पिछड़ा बना करके रख दिया, वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, वहां अच्छी सड़कें नहीं है, मूल सुविधाएं नहीं है और ट्रांसपोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी तक नहीं है। उस सब चीज को लेकर के हमने जनता की आवाज उठाई है। देखिए, पार्टी कोई भी हो जो बिहार में ताल ठोकने आ रही है, वो उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी तय कर रही है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, चाहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हो, जिन्होंने अभी अभी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं और आरोप लगाया आप लोगों की सरकार के पे कि 65% जो कैप वो आरक्षण का करना चाह रहे थे, उसे संवैधानिक सुरक्षा नहीं दिलवा पाए आप लोग। प्राची, सभी लोगों को सुन रहा था मैं, थोड़ा वक्त मुझे दीजिएगा। देखिए, ये पिछड़ा और अति पिछड़ा कांग्रेस पार्टी को और आरजेडी को अब याद आने लगा है। तब याद क्यों करेंगे पिछड़ा लोग, जब उनके ही अपने लोग अभी बिहार में मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से बने हुए हैं और 11 साल से 12 साल से देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा बना हुआ है। ये बोल रहे हैं कि अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता की थाने में एफआईआर नहीं लिखा जाता है। मैं बता दूं कि 75% थानों में अभी के समय में थाना अध्यक्ष पिछड़े और अति पिछड़े समाज के हैं।